हाय एवरीवन, हायर मैथ्स का नाम सुनते ही कई स्टूडेंट्स के पेट में बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं और कई सोचने लगते हैं कि ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर आप भी ऐसा फील करते हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 सॉलिड टेक्निक्स जिससे आप हायर मैथ्स को फियरलेसली टैकल कर पाएंगे। ये सिर्फ मोटिवेशनल टिप्स नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं जो आपको आपके मैथ से दोस्ती करने में मदद करेंगे। पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फियर। सबसे पहले फियर का असल सोर्स समझना जरूरी है। आपको किस बात का डर इस बात का कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा या मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। वैसे रिसर्च कहती है कि 70% स्टूडेंट जो मैथ से डरते हैं एक्चुअली उनका फियर 1 या 2 वीक कॉन्सेप्ट से शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ जाता है। आपको अपना वीक एरिया क्लियरली आइडेंटिफाई करना होगा। क्या आपको अलजेब्रा से डर लगता है या आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कंफ्यूजन होता है या ज्योमेट्री के थ्योरम्स और रिजल्ट्स याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है। एक बार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसे सॉल्व करना 10 टाइम्स ईजी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। अब बात करते हैं हमारे पहले इनिशिएटिव लेने की। जी हाँ, अपनी प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पहला स्टेप। एक स्ट्रेटेजी को बनाना और उसे फॉलो करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रिपरेशन में। एकदम से पूरा चैप्टर सॉल्व करने की मत सोचो। इंस्टेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, टाइप ऑफ प्रॉब्लम से शुरू करो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि जब हम एक बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं तो उसे अचीव करना ईजी हो जाता है। और जब हम अपने छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते हैं तो ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है जो मोटिवेशन को बूस्ट करता है। मतलब अगर आपने एक छोटे से टास्क को कंप्लीट कर लिया तो वो छोटी जीत आपको अगले स्टेप को लेने में पुश करेगी। तीसरा पॉइंट, फाइंड पैटर्न्स एंड कनेक्शंस। मैथ इज नॉट रैंडम, इट्स फुल ऑफ पैटर्न। अगर आप फॉर्मूला को सिर्फ रटोगे तो वो भूल जाओगे, ठीक है, लेकिन अगर उनका कनेक्शन समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं। आप अगर अपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आएगा कि पेपर को सेट करते टाइम एग्जामिनर किस चीज का ध्यान रखता है, क्या डिफिकल्टी लेवल रखता है। एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि एग्जाम का अपना एक यूनिक फ्लेवर है। पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का एक फिक्स पैटर्न है, बस उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके एग्जामिनर नए क्वेश्चंस फ्रेम करता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करके सवाल बनाए जाते हैं, जैसे लॉग और सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉम्बिनेशन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन ज्योमेट्री के साथ। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। तो इस लेवल ऑफ डिफिकल्टी और मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, वेरिएशन इज की। एक ही टाइप के सवाल बार बार सॉल्व करने से सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। रियल एग्जामिनेशन टफ इसलिए लगता है क्योंकि सवालों में वेरिएशन होता है। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि स्टूडेंट एक ही प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट के मल्टीपल वेरिएशन प्रैक्टिस करते हैं तो उनका रिकॉल रेट 40% बेटर होता है। सो एक कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले पर बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस को डिफरेंट अप्रोच से करने की कोशिश करो। इस बात पर फोकस करो कि सेम कॉन्सेप्ट पर कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं और उनको सॉल्व करने के कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, रिविजिट। मैथ एक बार पढ़ के खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मेमोरी रिटेंशन कर्व के हिसाब से अगर आप एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करते हैं तो एक वीक में आप 50-60% भूल जाते हो। इसलिए एक स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाओ। मान लो मंडे को एक चैप्टर किया तो थर्सडे को एक क्विक रिवीजन और अगले मंडे को फिर से एक बार रिवीजन कर लिया। शॉर्ट रिपीटेड रिवीजन लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग बनाती है। 6 पॉइंट, एक्सेप्ट दैट लर्निंग टेक्स टाइम। यार एक दिन में कोई भी हायर मैथ्स का मास्टर नहीं बनता। जितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा उतना टाइम लगेगा उसको समझने में और ये बिल्कुल नॉर्मल है। स्टडीज कहती है कि एवरेज स्टूडेंट को एक टफ मैथ कॉन्सेप्ट को समझने में, उसके कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स करने में 3 से 4 बार का एक्सपोजर चाहिए होता है। मतलब अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं समझ आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल है। 7th और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट योरसेल्फ, यू कैन डू इट। आखिर में सबसे बड़ी टेक्निक, इंपॉर्टेंट टेक्निक, अपने आप पर भरोसा रखो।
एक सर्वे कहता है कि जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम से पहले अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दिए, लाइक आई कैन सॉल्व इट, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, उनका परफॉर्मेंस 20% तक बेटर रहा। सो जब भी पेपर अटेम्प्ट करो, अपने मन में बोलो मैं कर सकता हूं। ट्रस्ट मी, ये छोटा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिरेकल कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे 7 टेक्निक्स जो आपको हायर मैथ्स के डर से फ्री कर देंगे। सोर्स आइडेंटिफाई करो, स्मॉल स्टेप्स लो, पैटर्न समझो, वेरिएशन प्रैक्टिस करो, रिवीजन हैबिट्स बनाओ, पेशेंस रखो और अपने आप पर भरोसा रखो। मैथ्स कोई भूत नहीं है, इट्स जस्ट ए लैंग्वेज और आप उसे सीख सकते हो अगर राइट अप्रोच यूज करो। अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो कि कौन सा पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।